क्रिएट करना हो, अगर हमें नॉर्मल रिपोर्ट जनरेट करनी हो, कम बैक। तो स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो बेसिकली आज हम थोड़ा एडवांस एक्सेल की साइड बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि हम डेटा कैसे एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। मतलब आपने देखा होगा कि हम डेटा ऐड करते हैं एक्सेल में, शीट में अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो जस्ट एक्सेल सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ नहीं होता है। बेसिकली अगर हम चाहें तो एक्सेल में डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं कि हमारे सेल्स के ट्रेंड्स क्या रहते हैं, कि अगर हमारा सेल्स का हमने पूरा रिकॉर्ड किया एक साल का, तो उसका क्या ट्रेंड रहा है, हमारा कितनी सेल्स रही है हमारी, कि कितना टाइम तक हमारी सेल्स क्या थी, कब बढ़ी कब घटी। ये सारा काम हम एक्सेल में कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही एक इजी टास्क है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बट आपको थोड़े से बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। आप पहले थोड़ा सा आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक्सेल पे, तो तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है आपका एक सिंपल सा डेटा है, मेरे पास पिज़्ज़ा का डेटा है। हाँ, ये हमारा पिज़्ज़ा का 2015 की सेल्स है, पूरे ईयर की सेल्स है। तो इसमें हमारा टाइम भी है, डेज़ भी हैं, एंड पिज़्ज़ा टाइप आईडी भी है, साइज़ कौन कौन से साइज़ के हमने पिज़्ज़ास बेचे हैं, उनके प्राइस क्या थे, पिज़्ज़ा का नाम क्या था, एंड किस कैटेगरी में हमारा पिज़्ज़ा वो बिलोंग करता था, मतलब क्लासिक था, वेजी था, सुप्रीम था, एंड उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या थे। बेसिकली ये डेटा सेट से हम बहुत बड़ा एनालाइज कर सकते हैं, बट मैं आपको अभी सिंपल सा एक एनालाइज करके दिखाऊंगा कि हमारी सेल्स क्या थी, कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन हमारी सेल्स सबसे ज़्यादा रहती थी, एंड हमारा डेट वाइज क्या ट्रेंड रहता था, कौन सा पिज़्ज़ा ऐसा है जो लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना, कौन सी कैटेगरी में हमारी सेल्स सबसे ज़्यादा जनरेट होती है, मतलब क्लासिक हमारा सबसे ज़्यादा बिकता है, वेजी बिकता है, सुप्रीम बिकता है। तो एक्स वाई जेड ऐसी चीज़ें हम इसमें अभी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे डेटा एनालाइज करने से पहले हमारा चेक होना चाहिए डेटा क्लीन है या नहीं। तो मेरा डेटा बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई एरर्स नहीं है, कोई ब्लैंक्स नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल ए एंड कंट्रोल टी करूँगा। तो ये मेरा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका कॉलम का साइज़ भी एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है, तो हमारा साइज़ भी सेट हो चुका है। एंड अगर आप फिर भी एक बार चेक करना चाहें आप कहीं ब्लैंक हैं या नहीं है, तो आप यहाँ फ़िल्टर्स अपने आ जाते हैं। तो फ़िल्टर्स में आप चेक कर सकते हैं आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं। इस डेटा सेट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं डेज़ की बात करूँ तो हमारे पास सिर्फ ये डेज़ हैं, इसमें ब्लैंक्स का ही नहीं है। फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे एंड वेनसडे। ठीक है, एंड प्राइस। ठीक है, तो चलिए इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पेवर टेबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारा टेबल में ही है हम, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, पेवर टेबल्स में जाएंगे, देन न्यू वर्कशीट में हमें एक टेबल चाहिए, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा पेवर टेबल्स आ चुका है। तो सबसे पहले मैं जैसे जानना चाहूँगा कि मेरी सेल्स कितनी थी। ऑब्वियसली हर कोई जानना चाहेगा कि अगर उनका सेल्स का डेटा है तो उनकी सेल्स कितनी हुई, टोटल उन्होंने कितना कमाया एक साल में। ठीक है, तो सिंपली पहले मैं वही निकाल देता हूँ आपको, जिसमें हमारा प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट मैं इसको चेक कर दूँगा एंड वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ में सारे प्राइस को सम कर देगा। तो ये थी हमारी सेल्स 8019.4। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें और चाहें तो इसका डेसिमल भी हटा सकते हैं। सिंपली होम में आएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी सेल्स। उसके बाद इसको चलो एक, ठीक है, तो ये अपनी सेल्स हो गई है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने क्वांटिटी कितनी सोल्ड करी है। मतलब सेल्स तो होगी, लेकिन मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए मैंने इतना सामान बेचा और तब मेरी इतनी सेल्स हुई। तो मैं सिंपली प्राइस को अनचेक कर दूंगा एंड मेरे पास एक कॉलम है क्वांटिटी, मैं जस्ट उसको चेक कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल मैंने इतनी क्वांटिटी सेल की है, मतलब 49,574 मैंने पिज़्ज़ास बेचे हैं, तब कहीं जाके मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डेट वाइज, जैसे अपना मंथ वाइज कि कितना मेरा सेल्स जनरेट हो रहा था पर मंथ
भी देख सकता हूँ मैं एंड डेज़ वाइज भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम डेज़ वाइज देखते हैं कि कौन सा ऐसा दिन रहता है जिस दिन हमारी सेल्स सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब वीक में कोई डे तो हमारे पास ऐसा होगा जिस दिन काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आते होंगे हमारे पास। ठीक है, तो अभी जस्ट वही चेक करते हैं। फिर से जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा पिवट टेबल्स को, अगेन पेस्ट करूँगा। देन सिंपली हम क्वांटिटी को अनचेक कर देंगे एंड यहाँ पे हमारे पास डेज़ है, मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखा था। तो जस्ट मैं डेज़ को चेक करूँगा, हमारे सारे डेज़ आ गए हैं। अब मैं प्राइस को चेक कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सारा आ चुका है, सेल्स एंड डेज़। इसको पहले टोटल रिमूव कर देते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे सिंपली एंड ग्रैंड टोटल यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब हमारा डेटा आ चुका है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपली। उसके लिए हमने डेटा सेलेक्ट किया, शॉर्ट में जाएंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर देखा जाए तो फ्राइडे एक ऐसा डे है वीक में जिस दिन हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स रहती हैं। देन सेकंड नंबर पे हमारा थर्सडे आता है, थर्ड हमारा सैटरडे आता है, फिर वेडनेसडे। ठीक है, ये अपना सेल्स का ट्रेंड हो गया डे वाइज। मतलब उस दिन मेरे को फ्राइडे एक ऐसा डे है जिस दिन मेरे को ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा, अपने स्टाफ को ज़्यादा एक्टिव रखना होगा कि उस दिन हमारी सेल्स ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम जानना चाहेंगे कि हमारे कौन से टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। जहाँ चलिए पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारी ऐसी है जिसमें पिज़्ज़ास हमारे सबसे ज़्यादा बिकते हैं। देन साइज़ वाइज भी देखेंगे। तो पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि जैसे क्लासिक था हमारे पास, सुप्रीम था, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स हमारी किस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे सिंपली डेज़ को अनचेक कर देंगे एंड देन यहाँ पे हमारा होगा कैटेगरी। ठीक है, सिंपली हमने कैटेगरी को चेक किया एंड देन इसको अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेल्स हमारी जनरेट होती है क्लासिक पिज़्ज़ा से एंड देन सेकंड नंबर पे हमारा सुप्रीम पिज़्ज़ाज़ रहते हैं, थर्ड अपना चिकन पिज़्ज़ाज़ रहते हैं एंड फोर्थ अपना वेजीज पिज़्ज़ाज़ रहते हैं। ठीक है, अगर मैं सेम यही देखना चाहूँ कि मेरे साइज़ वाइज किस में ज़्यादा जाता है, मतलब क्लासिक है मेरा, तो क्लासिक में कौन सा साइज़ ऐसा है जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहीं से अपना साइज़ भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, क्लासिक में हमारा एल साइज़ इतना बिकता है, एम साइज़ इतना बिकता है, एक्स एस ओ एस इतना है, एक्सएल इतना है, तो डबल एक्सएल इतना है। ठीक है, जिसमें हमने सिंपली एनालाइज़ कर लिया कि क्लासिक में हमारे ऑलमोस्ट सभी साइज़ के पिज़्ज़ास बिकते हैं। बट अगर वही बाकी सुप्रीम चिकन एंड वेज की बात किया जाए, वहाँ पे सिर्फ एस तक ही बिकता है हमारा, एक्सएल और डबल एक्सएल लोग प्रेफर नहीं करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ना बनाते हो, बेसिकली डेटा मेरा अपना डेटा नहीं है मेरे रेस्टोरेंट का, में भी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट जो भी है तो वहाँ पे उनके रेस्टोरेंट में वो पिज़्ज़ास बनते ही ना हों सुप्रीम चिकन वेजिस में, और ऐसा भी हो सकता है लोग प्रेफर नहीं करते हो तो इसलिए सेल्स जनरेट नहीं हुई है, उन्होंने प्रोडक्ट हटा दिए। ठीक है, एक अपना सिंपली ये एनालाइज हो गया। अब नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा मेरे कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन से ऐसे पिज़्ज़ास हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली फिर से पूरा एक अपना पिवट कॉपी करूँगा, देन यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं। अब सिंपली हम डेज़ को हटा देंगे एंड यहाँ पे हम डाल देंगे अपना पिज़्ज़ा नेम। ठीक है, पिज़्ज़ा बाई सेल्स आ गई है हमारी। अब हमें तो ये जानना है हमारा बेस्ट पिज़्ज़ा कौन सा है, मतलब टॉप 5 पिज़्ज़ास कौन से हैं। तो एक वे तो हमारा ये होगा, हम सिंपली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली सारा कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए वही करते हैं। पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था थाई चिकन पिज़्ज़ा, बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा, कैलिफोर्निया चिकन पिज़्ज़ा, क्लासिक डिलक्स पिज़्ज़ा। तो ये हमारे 4 टॉप पिज़्ज़ाज़ हैं। सबसे ज़्यादा सेल्स हमारी इन्हीं पिज़्ज़ा से जनरेट हुई है। और अगर अब मैं ये देखना चाहूँ कि कौन से ऐसे पिज़्ज़ाज़ हैं जिनसे हमें सेल्स तो जनरेट हुई है बट बहुत कम सेल्स जनरेट हुई है, तो जस्ट डाउन आते हैं। तो ये हमारे वो पिज़्ज़ाज़ हैं जिनसे हमें सबसे कम सेल्स जनरेट हुई है। ठीक है, बेरी कैरी पिज़्ज़ा, ग्रीन गार्डन पिज़्ज़ा, स्पिंच सुप्रीम पिज़्ज़ा। तो ये हमारे वो पिज़्ज़ाज़ हैं जिन्होंने हमने सबसे कम सेल्स दी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डेटा एनालिसिस इन एक्सेल। अभी हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं
ऑलमोस्ट हमारे सारे डेटा एनालाइज हो चुका है। मेनली एक सिंपल सा एनालिसिस करना था हमने, तो ऑलमोस्ट हमने सारा कर लिया है। अब जस्ट मैं आपको नॉर्मल सी फॉर्मेटिंग बताता हूँ। जैसे इसको हम एक विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी तो थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा है, तो थोड़ा टाइम भी इसमें कंज्यूम हो सकता है इसको पढ़ने में। तो इसको एक सिंपल सा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम चार्ट्स की हेल्प से। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं। तो इसको टॉप 5 कर देते हैं। वैल्यू फ़िल्टर में जाएंगे हम, टॉप 10 है जहाँ पर हमारा, इसको टॉप 5 कर देते हैं। तो ये हमारे टॉप 5 पीसेस आ चुके हैं। देन दस सेम इसी का कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट। जस्ट कुछ नहीं करना है हमने, जस्ट फिल्टर में हल्की सी एडिटिंग करनी है। जहाँ पे हमारा टॉप 5 था उसको हम जस्ट बॉटम 5 कर देंगे, तो हमारे लास्ट के भी पीसेस आ जाएंगे। इसको जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जो हम देखना चाहते हैं वो हमें सिंपली दिख सके। ठीक है, तो हम इन सबको चार्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इनको तो पॉसिबल नहीं है करना, तो इसको तो एज इट इज़ ही रहने देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये कर सकते हैं हम। टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, देन ये हमारे डेज़ हैं। तो थोड़ा सा एडिटिंग भी कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। मैंने इसको हम सेल्स कर लेते हैं। सेम इसमें कैटेगरी एंड साइज़, एंड सेल्स। यहाँ पर भी सेम टॉप पिज़्ज़ाज एंड बॉटम पिज़्ज़ाज हैं। एंड देन सेल्स, पिज़्ज़ाज एंड सेल्स। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसको चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली फर्स्ट हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन चार्ट्स में जाएंगे एंड रिकमेंडेड भी देख लेते हैं। तो यही चार्ट मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव सा बन गया है, अब इजीली है। इसमें थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग करेंगे अभी। जस्ट एक बार हम पूरे चार्ट्स ऐड कर लेते हैं, देन आपको इनमें भी फॉर्मेटिंग हल्की सी करके दिखाऊंगा मैं आपको। इससे थोड़ा सा इसका लुक इम्प्रूव हो जाता है। हम अपने मैनेजर या किसी को भी शो करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ईजी सा हो जाता है देखना। तो देखते ही हमारे सामने सारा कुछ होता है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देन अब आती है हमारे पिज़्ज़ाज़ की बारी। बेस्ट सेलिंग एंड वर्स्ट सेलिंग, इसमें भी कॉलम ही ऐड करते हैं, जहाँ फिर बार both looks good, line also looks good। चलिए कॉलम ही ऐड कर देते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा बॉटम सेलिंग पिज़्ज़ाज़। तो चलिए इसमें भी हमने सिंपल सा चार्ट ऐड कर लिया है। ठीक है, तो सारे चार्ट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब इन चार्ट्स में हल्की सी फॉर्मेटिंग करते हैं। चलिए एक नई शीट बनाते हैं, डैशबोर्ड, एंड इधर अपना जो भी वर्किंग था हमारा कि जो हमने काम किया, एंड देन इधर अपना रॉ डेटा था, रॉ डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना डे वाइज सेल्स थी, तो इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे, डैशबोर्ड्स में आएंगे एंड देन पेस्ट। ठीक है, तो इधर अपना सेल्स आ चुकी है। इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। पहले तक टोटल यहाँ से हटा देते हैं। देन ये जो पैचेस हैं अपने बटन्स हैं इनको हटा देते हैं। नाउ इसमें हम डेटा लेबल्स ऐड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से इजीली हमें वैल्यूज़ पता चल जाएंगी कितनी वैल्यूज़ हैं इनकी।
तो वो डेटा लेबल्स ऐड कर लेते हैं, तो इजीली पता लग रहा है हमारे फ्राइडे को कितनी सेल्स हुई है, थर्सडे को कितनी सेल्स हुई है, सैटरडे को कितनी सेल्स हुई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम ऐड करते हैं सेल्स बाय कैटेगरीज। इसको भी हमने कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें भी से भी हम बटन्स हटा देते हैं, टोटल भी हटा देते हैं। नेक्स्ट डेटा लेबल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर भी थोड़ा सा इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। इसमें सेल्स बाय मंथ और डेज हैं, डेज। इसमें हमारा है सेल्स बाय कैटेगरी एंड साइज। अब नेक्स्ट हम ऐड करते हैं हमारे पिज़्ज़ाज़ को, लाइक बेस्ट सेलिंग एंड वर्स्ट सेलिंग। तो ये हमारे बेस्ट सेलिंग पिज़्ज़ाज़ हैं, सो जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो ये अपना बेस्ट सेलिंग पिज़्ज़ाज़ हो गए। एंड सॉरी, लास्ट अपना वर्किंग में से हम ऐड कर सकते हैं अपने वर्स्ट सेलिंग पिज़्ज़ाज़। तो ये हमारा एक सिंपल सा डैशबोर्ड रेडी है, जिसमें आपका कोई भी सीनियर मैनेजर हो या आप खुद के लिए भी डेटा एनालाइज कर रहे हो, तो आपको इजीली आपके सामने आपका सारा सेल्स है, आपके बेस्ट पिज़्ज़ाज़ हैं, वर्स्ट पिज़्ज़ाज़ हैं, आपका कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आपका सेल्स हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सेल्स भी ऐड कर लेते हैं, जैसे इसको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इक्वल्स टू करेंगे एंड अपना वर्किंग में जहाँ पर हमारी सेल्स है वहाँ पे जस्ट एंटर। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना क्वांटिटी, मर्ज करना भूल गया था, कोई इशू नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। तो हमारी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है यहाँ पे हमने वो ऐड करनी है। उसके लिए भी सिंपली हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, देन अपना वर्किंग में जाएंगे, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी एंड सेल्स भी अब हमारी यहीं पे आ चुकी है। तो इनमें हल्का सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कलर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। एंड हम इसका चाहें तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर देते हैं पूरा पेज का, तो उससे थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। तो आप जो प्रेफर करें वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सिंपल सा प्रेफर करता हूँ, इतना बोल्ड मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल सा रखता हूँ। तो ये अपना डैशबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी, एक सिंपल सा डैशबोर्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट सिंपल सा हमने डेटा एनालाइज किया। सिंपली हमने इस वीडियो में सीखा कि हम डेटा कैसे एक्सेल की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारा एक रो डेटा था, इसको पढ़ना बहुत ही टिपिकल था। हम इसमें पूरा दिन लगे रहते तब भी हमसे कुछ समझ नहीं पाते हमारी कौन सी सेल्स कितनी कहाँ से जनरेट हो रही हैं।
बट इसको हमने एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया जहाँ पे हमें एक सामने सारा विजुअल हमारे सामने है कि इतनी सेल्स हुई है हमारी, डे वाइज कौन सा डे हमारा बेस्ट है वीक में, कौन से पिज़्ज़ाज़ हमारे बेस्ट हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करके देते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली डैशबोर्ड्स के बारे में ही सीखेंगे। जैसे इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको डेटा एनालाइज करना बताया, डैशबोर्ड इसका पार्ट नहीं था, बट स्टिल मैंने इसमें एक हल्का सा लुक दिया डैशबोर्ड का ताकि एक इजी विजुअल आया हमारे सामने। बट जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें सिर्फ हम डैशबोर्ड्स का ही सीखेंगे कि हम एक बेसिक लेवल पे डैशबोर्ड क्रिएट करना हो, अगर हमें नॉर्मल रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो टिल देन।